तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज दिनांक है 22 सितंबर 2025, दिन है सोमवार। और इसी प्रकार का छत्तीसगढ़ी समाचार देखने के लिए, छत्तीसगढ़ संबंधी समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप लोग हमारे वीडियो को, हमारे समाचार को किस ज़िले से देखते हैं, किस गांव से देखते हैं, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उस ज़िले से संबंधी अच्छे समाचार सबसे पहले इस चैनल पर ला सकें। तो चलिए बिना देरी किए जो समाचार है शुरू करते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस प्रकार, और बेल को दबा देना ताकि आपको रोज़ समाचार मिल सके। चलिए शुरू करते हैं समाचार। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कल बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के वन विद्यालय परिसर में धुरवा समाज के नवनिर्माण भवन का लोकार्पण कर समाज को समर्पित किया। इस दौरान धुरवा समाज द्वारा दिए गए आत्मीय स्वागत से अभिभूत मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि धुरवा समाज ने छतरी, तुवाड़, कोटी और तीर धनुष भेंट कर जो स्नेह और सम्मान दिया, वह हमारी गहरी संस्कृति जड़ों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि समृद्धि जनजातीय संस्कृति और परंपरा छत्तीसगढ़ की असली पहचान है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कल जगदलपुर के गुरु गोविंद सिंह वार्ड में निर्मित महारा समाज के सामाजिक भवन का लोकार्पण कर समाज को समर्पित किया। इस अवसर पर महारा समाज द्वारा पारंपरिक मोहरी भाजा के साथ पाटा पहनकर किया गया आत्मीय स्वागत के अभिभूत मुख्यमंत्री श्री ने कहा कि यह स्नेह सम्मान हमारी संस्कृति जड़ों की गहराई को दर्शाता है। समाज की एकता और परंपराएं ही छत्तीसगढ़ की समृद्धि संस्कृति की पहचान है, जो कि हमारे विष्णुदेव साय जी ने कल जगदलपुर के गुरु गोविंद सिंह वार्ड में नवनिर्मित मकान का उद्घाटन के भाषण में जो इन्होंने कहा। और यहाँ पास बाल मनुहार को स्नेह दुलार यही है मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के साथ वात्सल्य पूर्वक व्यवहार। कल जगदलपुर में आयोजित धुरवा समाज के नुआखाई मिलन समारोह में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आत्मीय व्यवहार सभी ने देखा। इस अवसर पर उन्हें पारंपरिक पोशाक में सजी धजी नन्ही बच्ची भूमिका बघेल को स्नेहपूर्वक दुलार दिया। नन्ही बच्चों के साथ मुख्यमंत्री जी का लाड प्यार किसी से छुपा नहीं है, वे बच्चों के साथ उन्हीं के रंग में रंग जाते हैं। इस प्रकार जो है हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही स्नेह है और प्यार है बोलते हैं, पर इनके मुंह से आवाज़ निकलता नहीं है बोलते हैं। इस प्रकार भी भिलाई में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्यवाही। भ्रष्टाचार के आरोप में 3 प्रिंसिपल और 1 शिक्षक निलंबित है ना। दुर्ग जिला और विभाग भ्रष्टाचार के मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 प्राचार्य और 1 शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई प्रणाम के अध्यक्ष पवन केसवानी की शिकायत पर की गई है। जांच में सामने आया है कि उन्होंने निजामुद्दीन के साथ मिलकर लगभग 1,84,000 रुपये का गबन किया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए जो इनको निलंबित किया गया है। इस पर आप क्या कहना जरूर हमें कमेंट करके बताइए। पूरा मामला भिलाई में शिक्षा विभाग से आया हुआ है ना, भिलाई दुर्ग से, जहाँ की 3 प्रिंसिपल और 1 शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है भ्रष्टाचार करने के आरोप में। 1,84,000 रुपये का उन्होंने भ्रष्टाचार किया। और यहाँ पास बिलासपुर में बिजली विभाग की लापरवाही, ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस के दौरान 3 कर्मचारी झुलसे। छत्तीसगढ़ के हसौद में ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस का कार्य करने खंभे में चढ़े 3 कर्मचारी बिजली की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलसे। इनमें से 1 युवक की हालत गंभीर है, वहीं 2 युवक की स्थिति सामान्य बनी हुई है। घटना के बाद पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। यहाँ पर जो कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी है वो जो है खंभे में काम करते इसी दौरान जो है जो कि मेन लाइन चालू हो गई, जिससे बिजली करंट बहने लग गई, जिससे वो चपेट में आ गया और उनकी जो है उससे जो है चपेट में आने के कारण से वो उसमें झुलस गए और गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अभी हॉस्पिटल में चल रहा है। नाबालिग को भगाकर मुंबई ले गया, बार करता रहा दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पार्थी ने 30 जुलाई की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री बिना बताए घर से निकल गई है और वापस नहीं लौटी। जांच में सामने आया कि पीड़िता को भेंसबोर निवासी नवीन कुमार माझी बहला फुसलाकर मुंबई ले गया है और मुंबई ले जाकर उसके साथ जो है बार दुष्कर्म कर रहे हैं, बार लगातार दुष्कर्म कर रहा है। पुलिस ने जो है इसको गिरफ्तार कर लिया है। तो इस प्रकार अपने फैमिली का जरूर ध्यान रखिए, अपने घर का ध्यान रखिए कि किसी के बगावे में आकर कहीं भी ना भागें आपके बच्चे, तो ध्यान रखिए।
और चाकू से काटा भाई का गला, सांस नली कटने से मौत, पड़ोसी से लड़ाई कर रहा था, समझाना गया तो मार डाला, गले में कोई जगह चोट नहीं आई है। यहाँ पर जो कि है जांजगीर चांपा से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की एक छोटे भाई ने एक बड़े भाई का जो गला काट दिया। छोटा भाई जो था पड़ोसी से किसी प्रकार की पुरानी रंजिश से चलते जो कि झगड़ा लड़ाई कर रहा था, जिसको समझाने को लेकर जो बड़ा भाई उसके पास गया तो छोटा भाई ने इसी ऊपर हमला कर दिया चाकू से और उसे सांस की नली कट गई, है ना। बड़े भाई की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा जिले में रविवार को छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को मार डाला। बताया जा रहा है कि पड़ोसी की विवाद के बाद बड़ा भाई समझाने आया था, तभी चाकू से गले पर कई बार हमला किया, गले में गंभीर चोट लगने से मौत हो गई। मामला नेला थाना क्षेत्र का है। तो इस पर आपका कहना जरूर हमें कमेंट करके बताइए। नशे में स्कूल पहुंची महिला हेडमास्टर, वीडियो वायरल। टेबल पर पैर रखकर सोई, बच्चे छुट्टी समझकर चले गए। ग्रामीणों के समझाने पर बड़बड़ाती रही, बोली थैंक यू। जांजगीर चांपा से फिर एक समाचार निकल कर आया। यहाँ पर शिक्षक जो है ना, लेडीज शिक्षक भी है और दारू पीकर मस्त टेबल में सोई हुई है। और जैसे बच्चों ने देखा कि आज मैडम तो मस्त टुल्ली है, आज मैंने टल्ली होकर आई है ना। और यहाँ पर जो कि उनको लगा फिर आज छुट्टी करके सभी बच्चे जो है अपने घर चले गए, है ना। जांजगीर चांपा जिले के एक स्कूल महिला हेडमास्टर नशे में स्कूल में पहुंची थी। फिर ग्रामीणों ने इस पर जो है उनसे बात की तो वो भड़क गई और उन्होंने थैंक यू बोल दिया, है ना। महिला हेडमास्टर शराब के नशे में स्कूल पहुंची थी। टीचर ने स्कूल में बना मिड डे मील खाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ इतने नशे में थी कि लड़खाते हुए टेबल पर गिर गई। रायपुर में व्यापारियों का मोबाइल हैक कर ठग ने की शॉपिंग। मुंबई की एड्रेस पर 3 मोबाइल ऑर्डर किया, राशन भी मंगवाया, ऐप फाइल डाउनलोड भी किया। यहाँ पास रायपुर से समाचार निकल कर आया, जहाँ के एक व्यापारी का जो है मोबाइल हैक कर जो कि चोरों ने है उसके मोबाइल से शॉपिंग भी कर लिया, 2-3 मोबाइल भी मंगा लिए मुंबई के एड्रेस पे और अपने घर का राशन भी मंगा लिया। देखिए इस प्रकार जो बड़े बड़े है ना व्यापारी लोग भी ठगी के शिकार जा रहे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी ठगी के शिकार जाते हैं। रायपुर में व्यापारी का मोबाइल फ़ोन हैक कर ठग ने शॉपिंग की। ठग से व्यापारी ने व्हाट्सएप ग्रुप पर आरटीओ चालान के बहाने एक फाइल भेजी था, जिससे व्यापारी ने डाउनलोड कर लिया। इसके बाद उसका मोबाइल हैक हो गया। ठग ने इसका फ़ायदा उठाकर व्यापारी के बैंक को खाली कर दिया, है ना, शॉपिंग करने लगा। इस प्रकार आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहूँगा हमारे चैनल के माध्यम से कि आप लोगों के पास किसी प्रकार का अगर व्हाट्सएप में आता है कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको पास मैसेज करता है तो उस पर आप बिल्कुल भी क्लिक मत कीजिए। यहाँ तक फ़ोटो पर भी क्लिक मत कीजिएगा, है ना। लिंक तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, फ़ोटो पर भी लिंक में बिल्कुल भी आपको जो क्लिक नहीं करना। अगर आप एक बार क्लिक किए तो आपका जो पूरा अकाउंट खाली जाएगा, उसके बाद आपके हाथ में 1 रुपये भी नहीं लगेगा। इतना भी आपका कंप्लेंट के लिए कोई मतलब नहीं होगा। और करंट लगने से 3 कबड्डी खिलाड़ियों की मौत। कोंडागांव में आंधी तूफान से हादसा, टेंट उड़कर हाई टेंशन लाइन से टकराई, 6 चपेट में आए, 2 गंभीर। यहाँ पास कोंडागांव से समाचार निकल कर आया है, जिसमें कि करंट की चपेट में आने से, है ना, 3 जो कबड्डी खिलाड़ी हैं उनकी जो दर्दनाक मौत हो गई है। इस पर इसका जो समाचार निकल कर आया वो देख लेते हैं। और इस मौके पर 2 जो लड़के जवान हैं वो घायल भी हुए हैं, है ना। कोंडागांव जिले में करंट लगने से 3 कबड्डी खिलाड़ियों की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में करंट लगने से 3 कबड्डी खिलाड़ियों की मौत हो गई। बडेरापुर ब्लॉक के ग्राम रावस वाही में कबड्डी मैच चल रहा था। इस दौरान मौसम बदला और अचानक तेज आंधी तूफान आया, तभी मैदान में लगा टेंट उड़कर 11 kV की बिजली टेंशन तार से टकरा गई, है ना। मामला विश्रामपुर थाना क्षेत्र का है, घटना शनिवार का है। तो इस प्रकार जो है बिल्कुल आप लोग आसपास के एरिया में देख के रहें और अपना ध्यान जरूर रखें, है ना। और करंट की चपेट में कुल 6 लोग आए, जिसमें कि कुछ 3 को जो मौत हो गई, 2 घायल हैं गंभीर रूप से। दुर्ग जिले का 2500 साल पुराना गांव खतरे में। मिट्टी कटाव से 40 फीट जमीन बही, किनारों पर पिचिंग का काम अधूरा। यहाँ पर दुर्ग बुराई से समाचार निकल कर आया हुआ है ना। जो कि भूमि स्खलन यानी कि जो बारिश के कारण बाढ़ के कारण जो कि भूमि आपस बह जा रही है ना। इस पर जो पूरा समाचार निकल कर आया हुआ है, तो देख लेते हैं क्या समाचार यहाँ पास निकल कर आया इसके ऊपर, क्योंकि दुर्ग और भिलाई से आया हुआ है ना। जो कि दुर्ग जिले के पुरातात्विक महत्व वाले तर्री घाट गांव में खारून नदी का जलस्तर बढ़ने से मिट्टी कटाव की समस्या गंभीर हो गई है। स्टाफ डैम की वजह से अब तक 40 फीट तक जमीन बह चुकी है ना, यानी मिट्टी निकल चुका है। और गांव के रहने वाले भास्कर सिंह चेलक का कहना है कि इस बार कटाव बेहद तेज़ है। यह कटाव गांव के ऊंचे टीले तक पहुंच गया है। इसका कहना है कि अगर समय रहते उपाय नहीं किया गया तो गंभीर
रेल आंदोलन खत्म, फिर भी यात्रियों की परेशानी जारी। धनबाद समेत 3 मंडलों में 17 ट्रेनें रद्द। 23 सितंबर से सामान्य होगी सेवाएं। बिलासपुर से समाचार निकल कर रहा है रेलवे विभाग से, है ना। तो ये जो यात्रीगण हैं बिल्कुल ध्यान से सुने, जो कि ट्रेन के डेली बदलाव होता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से पूरी कोशिश करते हैं कि सभी जो समाचार है उसको ला सके। तो नया है चैनल पर, उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, है ना। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन में कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। धनबाद मंडल के परसनाथ, छपरा प्रधान खंड के पास चक्रधरपुर और खंडकपुर मंडलों के कई स्टेशनों पर चल रहे आंदोलन सुबह 9:30 बजे से समाप्त हो गया। आंदोलन समाप्त होने के बाद भी रेल सेवाएं प्रभावित रही हैं। जानकारी के मुताबिक कुल 17 ट्रेनों को यहाँ पूरी तरह रद्द कर दिया गया या फिर आंशिक रूप से निरस्त किया गया है। कुछ ट्रेनों के बीच रास्ते ही नहीं वापस भेजा जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने बताया कि 23 सितंबर को सभी ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो जाएगा। हावड़ा पुणे ट्रेन को घटशिला तक ही चला जा रहा है और घटशिला से पुणे के बीच यह रद्द की गई ट्रेनें, जिसमें कि रद्द की गई प्रमुख ट्रेनों में बिलासपुर टाटानगर, है ना, ट्रेन नंबर 18114 हावड़ा पुणे, 12222 टाटानगर बिलासपुर, 18113, है ना, छतरागाछी पुणे हमसफ़र एक्सप्रेस, 20822 शामिल है। इसके अलावा बहुत सी जो है परिवर्तन किया गया है रेलवे विभाग द्वारा, है ना। तो अगर आप सफ़र करते हैं तो एक बार ज़रूर जो है इसके बारे में जानकारी लेकर सफ़र करें। बिलासपुर में नमो युवा रन का आयोजन। नशा मुक्त भारत के लिए दौड़े हजारों युवा। हेमराज और नीता को मिला पहला स्थान, जो कि बिलासपुर में नशे के खिलाफ जो कि हमारे युवाओं को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मैराथन किया गया है ना। कई हजारों युवाओं ने एक साथ दौड़ लगाई नशा के खिलाफ और नशा मुक्त भारत बनाने का उन्होंने संकल्प लिया। इस पर जो मैराथन किया गया था, जिसमें कि प्रथम आने वाले और तीसरे आने वाले विद्यार्थी जो है मैराथन में दौड़ने वाले युवाओं को प्रोत्साहन राशि भी दिया गया है। इस वजह पूरा समाचार चला है। बिलासपुर में नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत नमो युवा रन का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने CMD चौक से हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया, जिसमें हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया, है ना। और प्रथम आने वाले और दूसरे नंबर तीसरे नंबर आने वाले युवाओं को जो है पुरुष वर्ग में हेमराज गुर्जर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ना। सतीश कुमार दूसरे और जशपाल तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में नीला साल में प्रथम स्थान पर रही, है ना। विजेताओं को पुरस्कार राशि दी गई है। इनमें मिले कितने पैसे मिले देखते हैं। प्रथम स्थान पर 25,000 रुपये, द्वितीय स्थान के लिए 15,000 रुपये, तीसरे स्थान पर 10,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया गया है और चौथे और पाँचवें स्थान पर रहने वाले को 55,000 रुपये की भी प्रोत्साहन राशि मिली है। छठे से 10वें स्थान पर 2,000 रुपया दिया गया। इनके सभी को 10 स्थान पर 10 नंबर तक आने वाले सभी युवाओं को पैसा मिला है। तो सभी मौज कीजिए। नवरात्रि बमलेश्वरी मंदिर में भगदड़ से बचने जिजगेन की व्यवस्था। कई माता मंदिरों में नहीं जलेंगे घी के दीपक। 10 एक्सप्रेस ट्रेनें डोंगरगढ़ रुकेगी। जानिए सुविधाएं और व्यवस्थाएं। जो कि डोंगरगढ़ में पिछले बार जो है बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गया था, भीड़ बढ़ गई थी, जिसको लेकर प्रशासन अभी सख्त निर्देश जारी किए हैं ना। जिस पर कि अभी जो समाचार निकल कर देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि शुरुआत हो रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर, है ना, छत्तीसगढ़ के बस्तर में माँ दंतेश्वरी, डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी, बिलासपुर के महामाया मंदिर, रायपुर के महामाया मंदिर समेत कई मंदिरों में तैयारी जोरों पर है। डोंगरगढ़ में भीड़ के दौरान भगदड़ से बचने और चलने के लिए जिंग जेंग की व्यवस्था की गई है। वहीं जोत जलाने विदेशी भक्तों ने भी बुकिंग की है। इसके अलावा 10 एक्सप्रेस ट्रेनों को डोंगरगढ़ में स्टॉप पेज दिया गया है। इस बार भी कई माता मंदिरों में घी के दीपक नहीं जलेंगे। शक्तिपीठों और देवी देवताओं मंदिर की अपनी अपनी जो है मान्यता है। इस मंदिरों में लाइन दर्शन, श्रद्धालुओं के रुकने सहित अन्य इंतजाम किए गए हैं। मंदिरों में विशेष आरती के साथ मनोकामना ज्योति कलश भी जलाए जाएंगे। इस पर जो है पूरा समाचार निकल कर आया। तो आप जो डोंगरगढ़ जाते हैं जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और बिलासपुर में चाकू थापड़ लहराकर दहशत फैलाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। अपने इलाके में धौंस जमाने लहराते थे हथियार, पुलिस को देखकर भागने लगे। बताइए, जो लड़के अपने आप को गुंडा बोलते हैं मोहल्ले की और तलवार लहराकर, चाकू लहराकर, फावड़ा लहराकर लोगों को डराते हैं, जैसे पुलिस उनकी इलाके में आती है सबसे पहले यही भागते हैं। इतने डरपोक होते हैं, है ना।
अगर आपको मिलता है तो सामने आपको आना चाहिए ना भाई, इतना बड़ा डॉन है, गुंडा हो मोहल्ले का। तो इसके बाद देखिए जंजीर में बंधा हुआ है और ढंग से शर्ट भी नहीं बेचारे के पास, और चाकू पकड़ा हुआ है ना। तो इस पर पूरा समाचार आया, उसको देख लेते हैं क्या आया हुआ है। और लगातार इस प्रकार चाकूबाजी बढ़ रही है, लगातार खबरें आती फिर भी कोई सुधारने वाला नहीं है। थाना सुपेला पुलिस ने क्षेत्र में लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी धारदार हथियार से चाकू और थापड़ लेकर आम लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ हो रही है ना। और इनके पास धारदार हथियार भी जब्त किया गया है। इनके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है जेल। और खुर्सी डी में अवैध शराब बिक्री पर ग्रामीणों का विरोध, पुलिस पर मिलीभगत का आरोप, हर माह 10,000 रुपये लेने का दावा है ना। यहाँ पास खुर्शीपुर में अवैध शराब के दुकानों पर जो है मतलब ग्रामीणों ने जो है विरोध प्रदर्शन किया है। और गांव के ही सरपंच पर भी और पुलिस वालों पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि जो पुलिस वाले हैं इनसे पैसा लेकर जो है इनके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं करते। जैसे ही पैसा देते हैं इनकी रिश्वत लेते हैं, पैसा लेने के बाद इन पर जो कार्रवाई नहीं होती है। इस पर पूरा समाचार निकल कर आया हुआ है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं है ना। दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र में खुर्सीडी, दामोदा और नगपुरा गांव में रविवार को अवैध शराब बिक्री के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में खुलेआम शराब बिक्री से गांव का माहौल बिगड़ रहा है और बिगड़ चुका है। पर इस पर जो पुलिस है सबसे बड़ी जो लापरवाही पुलिस कर रही है और दूसरी पुलिस है। ग्राम की सरपंच गायत्री साहू के अनुसार बार शिकायत के बावजूद आरोपी छूटे जाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब बेचने वाले लोग थाना प्रभारी को हर माह 10,000 रुपये देते हैं है ना। विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। यानी हर महीने जो पुलिस वाले हैं 10,000 रुपये रिश्वत लेते हैं, उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और सभी जानते हैं कि है ना दारू भट्टे के आसपास काम करने वाले दुकानदार भी पुलिस वालों को हफ्ता के रूप में हफ्ता वसूली करने आते हैं, उन्हें पैसा देते हैं। और पुलिस वाले लोग इतनी अच्छी नौकरी मिलने के बाद भी सोचिए, आदमी यहाँ पर जब नौकरी नहीं होती है तो नौकरी के लिए मर जाता है कि एक बार नौकरी लग जाए। और जब नौकरी लग जाती है 30,000 40,000 की नौकरी लगती है, उसके बाद भी जो है वो इस प्रकार के रिश्वत लेते हैं है ना। इसके बाद इसके जो असर है इनके ऊपर तो नहीं दिखता है, लेकिन इनके बच्चे के ऊपर उसका असर दिखता है। और उनके जो बच्चे थे कहीं ना कहीं विकलांग है ना, और मंदबुद्धि इस प्रकार पैदा होते हैं, विकलांग है ना, मंदबुद्धि चोर चमार बन जाते हैं। छत्तीसगढ़ के 2 हादसों में 4 मौत। दुर्ग में बर्थडे का केक लेने जा रहे बाप बेटे की गई जान। भिलाई में कार सवार 2 की मौत हो गई। यहाँ पर छत्तीसगढ़ से जो है दुर्ग में समाचार निकल रहा है दोस्तों। एक दुखद हादसा हुआ है ना, जहाँ के एक बाप बेटे यानी उनके पिताजी और एक बेटा जो कि बर्थडे मनाने के लिए केक लेने जा रहे थे, जिससे कि उनका जो सड़क हादसा हो गया और उनका जो है जान चले गई है ना। तो इस प्रकार जो है खुशी माता में बदल गया। तो चलिए आज के लिए ये इस प्रकार का। और शनिवार शाम पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए बच्चे के साथ केक लेने निकले पति और बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई है ना। 2 बाइक में भिड़ंत में बाप बेटे की जान चलेगी, जबकि बेटी और दूसरे बाइक सवार में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना नंदिनी नगर थाना क्षेत्र की है। वहीं भिलाई में सड़क हादसे में 2 दोस्तों की जान चली गई है ना। 19 सितंबर को 3 दोस्त कार पर सवार होकर है ना, जो 19 सितंबर की बात है ये है ना, जो 3 दोस्त हैं कार पर सवार होकर जो कि कवर्धा घूमने गए थे, उसी रात लौट रहे थे, तभी 9 बजे ये घटना हो गई। तो इस प्रकार आप लोग ज़रूर अपने जो फैमिली का ध्यान रखिए कि इस प्रकार की घटना ना हो सके है ना, क्योंकि आज छोटे छोटे बातों पर मारपीट भी हो जाता है, चाकू छुरा भी हो जाता है ना, और एक्सीडेंट भी हो जा रहा है, जिससे सीधा मौत से सामना करना पड़ता है ना। तो इस प्रकार जो अपने फैमिली का ध्यान रखिए। इस पर आप क्या करना जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और नशा मुक्त भारत अभियान के लिए राजनांदगांव में सेवा मैराथन 5 किलोमीटर दौड़ में तुषार कुमार प्रथम। दिव्यांश वर्ग में भी विजेताओं को मिले पुरस्कार। यहाँ पर जो कि नशा मुक्त भारत अभियान के लिए राजनांदगांव में भी जो है मैराथन किया गया है ना, जिसमें दिव्यांग वर्ग में भी जो है विजेता होने वाले युवाओं को जो है प्रोत्साहन राशि मिला है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में जो कि कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसको लेकर पूरा राजनांदगांव में उसको लेकर जो है पूरा समाचार जो निकल कर आया। यहाँ पर देख सकते हैं नशा मुक्त भारत अभियान बनाने के लिए जो कि जीएसटी संबंधी
न्यूज़ भी हमारा चैनल पर आएगा दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर वो चैनल को, उस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपना प्यार बनाइए। और चैनल पर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और नए वीडियो में आपके तक समाज के लिए अच्छा वीडियो समाचार ला सकूँ, है ना, जो कि समाज के लिए अच्छा हो। राजनांदगांव में जिला प्रशासन और समाज कल्याण, है ना, विभाग ने समता जन कल्याण समिति के सहयोग से सेवा मैराथन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम रविवार सुबह 7 बजे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में शुरू हुआ, है ना। सुबह 7 बजे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में शुरू हुआ। महापौर मधुसूदन यादव ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन का शुभारंभ किया और विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किया। जीएसटी घटने के फायदे, आज से सस्ते होंगे सामान। जांजगीर चांपा से हमारे जांजगीर चांपा जीएसटी को लेकर लोगों के लिए राहत की खबर है। ज़रूरत के सामान पर 22 सितंबर से केवल 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा, 5 और 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। इसमें आम ज़रूरतें जैसे पनीर, घी और साबुन, शैम्पू के साथ ऐसी मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, छोटी कार सस्ते होंगे। सोमवार से देवभोग के दूध समेत पनीर, घी, मक्खन व अन्य तरह की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, है ना। 1 किलोग्राम तक 50% की जीएसटी खत्म कर देंगे। अब यहाँ 395 की जगह 376 रुपये किलो मिलेगी। घी के रिफिल पैक 1 लीटर पर 12% जीएसटी लगता था, यह अब नहीं लगेगा। अब इसके दाम में 655 रुपये की जगह 613 रुपये होगी, यानी कि 40 रुपये सस्ता मिलेगा। जीएसटी संबंधी समाचार। और मंत्री राजेश अग्रवाल बोले, बारिश बाद शुरू होगा सड़कों का डामरीकरण। सड़कों की दुर्दशा को लेकर किरकिरी निगम ने शुरू किया कराई सड़क की मरम्मत। यहाँ पर सरगुजा से जो है समाचार निकल कर आया हुआ है, जो कि हमारे जो सड़क मंत्री, परिवहन मंत्री ने जो है आदेश दिया कि जैसे ही बारिश खत्म होती है उसके बाद जो है हम सड़क का निर्माण फिर शुरू करेंगे, है ना। अंबिकापुर नेशनल हाईवे, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के 70% सड़कों की दुर्दशा को लेकर केंद्र, राज्य एवं निगम में सत्तासीन भाजपा जमकर किरकिरी हो रही है। एक दिन पूर्व युवा कांग्रेस ने सख्त सड़कों नगरीय गृह मंत्री को पुतला जलाकर विरोध जताया। हमें धमतरी में समाचार निकल कर आया धमतरी से, है ना, जो कि युवाओं द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया गया, जिस पर कि पूरा जो समाचार आया हुआ है। धमतरी फर्जी एफआईआर के आरोप में नगरी में एनएसयू के गृह मंत्री का पुतला जलाकर विरोध जताया। यह प्रदर्शन रविवार को हुआ। एनएसयू के जिला अध्यक्ष राजा देवांगन ने यह अध्यक्ष में यह जो है विरोध प्रदर्शन किया गया। धमतरी से समाचार निकल कर आया हुआ है। और पीएम स्वास्थ्य निधि योजना के तहत पथ विक्रेताओं के लिए लोन मेला आज दुर्ग में, जो कि लोन मेला, अगर आप लोग को लोन लेना है तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। नगर निगम द्वारा शहर के शहरी पथ विक्रेताओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन मेले का आयोजन 22 सितंबर को डाटा सेंटर सेंट्रल लाइब्रेरी में किया जाएगा। आयुक्त सुमित अग्रवाल ने बताया कि मेले में पात्र पथ विक्रेताओं को चरणबद्ध ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। यह जो कि विक्रेताओं को चरणबद्ध ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पहले चरण में 15,000 का लोन, है ना, और पहला चरण समय पर चुकाने पर, दूसरे चरण पर 25,000, तीसरे चरण में 50,000 का लोन उपलब्ध होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने ही समाचार। फिर मिलते हैं कल सुबह, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।